हेलो एवरीवन, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे ऑनलाइन काम करने का फ़ायदा और ऑनलाइन काम करने का नुकसान। दोस्तों, हम कहीं ना कहीं देखते सुनते या हम हर एक पर्सन के मन में विचार है कि ऑनलाइन हमें आना चाहिए, ऑनलाइन कुछ काम करना चाहिए, क्योंकि जितने सारे ऑफलाइन काम था, प्लेटफॉर्म था, वो क्या हो गया कि ऑनलाइन हो गया है। बहुत सारा कुछ है जो आपको देखने को मिलता है, आपको खुद पता ही होगा। अब एग्जाम्पल आपको मैं बता दूं कि जैसे आपको न्यूज़पेपर पढ़ते थे तो हमको क्या होता था कि ऑफलाइन हमको मिलता था तो हम लोग पढ़ते थे। बट अभी सब कुछ ऑनलाइन है, बहुत ही ज़्यादा कुछ है जो ऑनलाइन हो चुका है, और जो ऑफलाइन है आज के टाइम में वो कुछ टाइम में ऑनलाइन हो जाएगा, क्योंकि आने वाला टाइम ऑनलाइन का ही है। तो इसलिए हम ऑनलाइन के ऊपर आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं, और हम बताने वाले हैं कि अगर ऑनलाइन हम काम करते हैं तो हमें बहुत सारे कुछ फ़ायदा हो सकते हैं। 10 फायदे बताने वाला हूँ, और कुछ फ़ायदे हैं जो 10 के करीब है, वो नुकसान हो सकता है। तो हमें ध्यान देना चाहिए, हमें नुकसान में नहीं जाना है, हमें फ़ायदे में ही रहना है। तो इस वीडियो को हम लोग देख ही लेते हैं, जान ही। दोस्तों, हमने एक लिस्ट बनाया है जिसमें हमको पता चल पाएगा कि ऑनलाइन करने का जो 10 फायदे हैं, 10 नुकसान है, वो क्या है। तो पहला नंबर हम स्टार्ट करते हैं, और पहला नंबर है कि अगर आप ऑनलाइन काम करते हो तो उसमें पहला फ़ायदा है कि आप खुद का बॉस रहोगे। आप खुद का बॉस रहोगे। बॉस तो आपको पता ही है, हर कंपनी इंडस्ट्री में एक बॉस होता है, उसके बाद सब उसके नीचे रहते हैं, और उसके मुताबिक ही जो सिस्टम होता है, जो काम होता है, जो टाइम होता है, जो आना जाना और कुछ भी, उसके परमिशन का वहाँ पे ऐसा कुछ होगा ही नहीं जो नहीं होता है, वो बॉस होता है। क्योंकि बॉस है, उसके नीचे भी बहुत सारे उसका जूनियर होते हैं, जूनियर का जूनियर, जूनियर का जूनियर, लेकिन मेन होता है बॉस। मान लीजिए कि आप भी वहाँ पे काम कर रहे हो, बॉस के नीचे हो, तो बॉस के भी नीचे एक और जूनियर होगा जो आपको परमिशन देगा तो ही आप घर जा पाओगे, छुट्टी मिल पाएगा, या लेट होगा तो भी बोलता है। ठीक है, तो ऐसा होता है। तो अगर आप ऑनलाइन काम करते हो तो उसमें क्या होगा कि आप खुद का बॉस रहोगे। दूसरा फायदा है कि भाग दौड़ नहीं करनी पड़ेगी। अगर आप कहीं पे काम पे कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, कोई इंडस्ट्री, कोई कंपनी, कोई फैशन इंडस्ट्री या कहीं भी, तो उसमें क्या होगा कि अगर आप जाते हो बस का सहारा लेके या अपने वाहन, बाइक वगैरह यूज़ करोगे तो ही आप पहुंच पाओगे। ऐसा तो है नहीं हमारा घर है यहीं पे, हमारा कंपनी, कारखाना, फैक्ट्री, इंडस्ट्री है, तो उसमें भाग दौड़ नहीं करना पड़ेगा। अगर आप ऑनलाइन काम करते हो तो दूसरा फ़ायदा है कि उसमें भाग दौड़ नहीं करना है, आप खुद कहीं भी रह के आप काम कर पाओगे, अपने घर पे भी, कहीं भी, तो उसमें भाग दौड़ नहीं करना है। तीसरा फ़ायदा है कि आप परिवार के साथ में काम करोगे, और परिवार के साथ अपना टाइम व्यतीत करोगे, अपने फैमिली, अपने बच्चे के साथ रह सकते हो। और चौथा फ़ायदा है कि आप अपना पैसा बचा सकते हो। पैसा बचाना मतलब कि आप जो बस में जाओगे या पेट्रोल जला के बाइक से जाओगे, उसमें पैसे खर्चे होंगे। एक्स्ट्रा कोई रिपेयर का खर्चा हो सकता है, या कोई एक्स्ट्रा खर्चा हो सकता है। बाहर निकलो तो खर्चा खर्चा ही है, तो वो खर्चे से बचोगे। जब आप जाओगे नहीं बाहर तो खर्चा उतना होगा ही नहीं। खर्चा तो होने वाला ही है, बट कम खर्चा होगा। ठीक। उसके बाद है पाँचवा नंबर कि पैसे कमा सकते हो। अगर ऑनलाइन पे आप काम कर रहे हो, सिस्टमेटिक एक सही प्लेटफॉर्म पे, सही कंटेंट के साथ, तो आप उससे बहुत सारा पैसा कमा सकते हो। छठा है, आप कहीं पे भी काम कर पाओगे। छठा है, आप कहीं पे भी काम कर पाओगे, मतलब फैमिली के साथ तो आप काम कर ही पाओगे, रिलेशन में भी कहीं कुछ टाइम ठहरे हो, या कहीं होटल में ठहरे हो, या किसी काम से घूमने गए हो कहीं पे, और कुछ टाइम रहना है, तो आप वहाँ पे से भी आप अपना काम कर पाओगे, और कहीं से भी। अब 7 नंबर है कि आप ऑनलाइन अगर काम करते हो, दिन रात इंटरनेट से जुड़े हो, कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल से, तो आप कुछ सीख सकते हो। आप काम के साथ साथ एक्स्ट्रा टाइम में आप गूगल या ऐसे प्लेटफॉर्म बड़ा बड़ा है जिस पे आप रिसर्च करके आप सीख सकते हो, जान सकते हो। 8वां नंबर है फेमस हो पाओगे। अब फेमस का मतलब क्या है कि आपको ऐसे बहुत सारा प्लेटफॉर्म है जिससे रातों रात इंसान फेमस हो रहा है और हो जाता है। अब कैसे होगा? एक सही तरीके, सही कंटेंट के साथ अगर कोई कुछ काम करता है या कुछ अपलोड करता है, पोस्ट करता है, तो वो फेमस हो सकता है। ठीक, तो यह था 8वां नंबर, फेमस हो सकता है।
9वां नंबर है कम पैसे में काम शुरुआत कर पाओगे। कम पैसे में ऑनलाइन काम शुरुआत कर पाओगे। कम पैसे का मतलब है कि बहुत बड़ा इन्वेस्ट करना नहीं, आपको मशीन वगैरह कुछ लाना है नहीं, तो आप कम पैसे, जैसे इंटरनेट का कुछ कनेक्शन आप लोगे उसका खर्चा आएगा। अगर आपके पास मोबाइल फ़ोन है, लैपटॉप वगैरह है, तो उससे आप काम कर पाओगे, इंटरनेट से जुड़ पाओगे, लैपटॉप के साथ आप कहीं भी काम कर सकते हो। ठीक, अब होता है 10वां। इसमें क्या कि आज़ादी से जी सकते हो। आज़ादी से जी सकते हो मतलब कि काम के अलावा आपका खुद का मतलब आज़ाद टाइम रहता है, जिसमें आप कुछ भी कर सकते हो, घूम सकते हो, जा सकते हो काम के बाद। तो टोटल मैंने बताया आपको 10 फायदे, ये इतने सारे आप उठा सकते हो, लाभ ले सकते हो, मिल पाएगा। ठीक, अब नुकसान के बारे में जान लेते हैं। चलिए दोस्तों, अब जान लेते हैं ऑनलाइन काम करने के नुकसान। तो पहला नंबर है सामुदायिक की कमी और संस्कृति में मतभेद। वो क्या होता है कि इसका मतलब ये होता है कि अगर आप ऑनलाइन से जुड़ गए हो, ऑनलाइन से आपका काम चल रहा है और लगे हो, डूब गए हो, तो सामुदायिक मतलब कि आप बाहर नहीं जा पाओगे। दिन रात आप ऑनलाइन पे इंटरनेट से जुड़े रहते हो, आप आमने सामने बात नहीं कर पाओगे। हमारे मित्र होते, रिलेटिव होते हैं, या हमारे घर से, फैमिली से भी कोई अलग रहता है, तो उससे आप नहीं मिल पाते हो, क्योंकि ऑनलाइन से जुड़े रहते हो और आपको टाइम नहीं मिलता है। दूसरा नंबर है स्वास्थ्य संबंधित समस्या है। मतलब कि स्वास्थ्य का मतलब कि आप दिन भर अगर काम करते हो तो खान पान का टाइम टेबल नहीं रहता है, तो हो सकता है आपका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। अगर आप काम के अलावा हम अपने स्वास्थ्य को भी ध्यान नहीं देंगे, इसमें बताया गया है कि मतलब कि आप काम में लग जाते हो, इंटरनेट पे इतना बिजी रहते हो, ऑनलाइन पे इतना बिजी रहते हो कि खान पान, पानी वानी पीने का कुछ ठिकाना नहीं रहता है। अगर बाय द वे खाना पीना खाते भी हो तो टहलने के लिए या एक्सरसाइज, जिम वगैरह के लिए टाइम नहीं रहता है। मतलब कि आप उधर ध्यान ही नहीं देते हो, इंटरनेट के साथ कनेक्ट रहते हैं। तो दोस्तों, तीसरा नंबर है कि आप अपना नियंत्रण खो सकते हो। कि ऑनलाइन अगर बेस्ट प्लेटफॉर्म पे आप काम कर रहे हो, अर्निंग कर रहे हो, बट आपका एक बार ध्यान, नियंत्रण खो जाता है, गेम की तरफ चला जाता है, ट्रेंडिंग पे आप पैसे लगाते हो, या ऐसे प्लेटफॉर्म पे जाते हो जैसे जुआ जैसा कुछ काम होता है, गेम में टाइम बिताते हो, ठीक है, अलग अलग लाइन पे आप चले जाओगे अपना काम छोड़ के, तो भी आपका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो दोस्तों, नेक्स्ट है चौथा नंबर कि आप इंटरनेट पे निर्भर हो जाते हो। मतलब कि अगर आप ऑनलाइन पे काम कर रहे हो तो इंटरनेट पे ही सब है आपका। इंटरनेट बंद हुआ और कंप्यूटर बंद हुआ तो आपका काम कुछ होने वाला नहीं है। मतलब कि सबसे बड़ी उसमें जो चीज़ चाहिए, जो इंटरनेट कनेक्शन और पावर, वो अगर नहीं रहेगा तो आपका काम पूरा बंद हो जाएगा, तो बहुत काफ़ी नुकसान हो सकता है। चौथा नंबर है परिवार संबंधित समस्या। समस्या का मतलब मान लीजिए कि ऑनलाइन आप काम करते ही हो, करोगे, घर पे करोगे, कहीं पे भी करोगे, तो आपके आसपास आपकी फैमिली रहेगी, बच्चे रहेंगे, तो आप उसको मना नहीं कर पाओगे, वो थोड़ा बहुत समस्या हो ही जाएगा। मान लीजिए कि बाय द वे आप चाहते हो हमारा घर बड़ा है, तो साइड में आपका एक केबिन टाइप का, ऑफिस टाइप का हॉल या कुछ ऑफिस टाइप का बना के आप उसमें काम करोगे, फिर भी आपके बच्चे आएंगे, मना नहीं कर सकते, आपके मित्र यार आएंगे, मना नहीं कर सकते, थोड़ा बहुत समस्या आ सकती है। तो दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं 6 नंबर कि भुगतान न मिलने पे प्रॉब्लम। मतलब कि भुगतान, हमने किसी एक वेबसाइट के ऊपर काम किया है, किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर काम किया है और हमको वो पेमेंट नहीं देती। बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, बहुत सारे कंपनी है, बहुत सारा ऐसे प्लेटफॉर्म है और वेबसाइट वगैरह है जिसमें हम काम करते हैं और पैसे नहीं मिलते हैं। आपको पता है कि बहुत सारे प्लेटफॉर्म है कि हफ्ते में 10 दिन में पेमेंट आता है, 15 दिन में आता है, महीने पे आता है, अमुक है कि आता ही नहीं है। तो इस तरह का अगर भुगतान अगर कंपनी से नहीं होता है, नहीं हमको मिलता है, तो हमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। 7वें नंबर है सुरक्षा संबंधित परेशानी। अब मान लीजिए कि भुगतान कैसे आएगा कि हमें अपने अकाउंट को लिंक करना ही पड़ता है। ऑनलाइन अगर काम करते लिंक करेंगे, उसमें अगर हमको कुछ भी ऐसे पता चल जाता है, हमारा अकाउंट हैंग होता है, तो उसमें बहुत बड़ी नुकसान हो सकता है, सारा पेमेंट कट सकता है। 8वें नंबर है रिश्ते में कमी। रिश्ते का मतलब कि आपको रिलेशन में आप जा नहीं पाओगे, इतना अगर इंटरनेट पे आप बिजी हो जाओगे, क्योंकि आपको पता हम कहीं भी रहेंगे तो काम करेंगे, तो आप हर एक रिलेशन वाले के यहाँ जाके आप नहीं मिल पाओगे। धीरे धीरे क्या कि रिलेशन में थोड़ी दूरी हो जाएगी, कमी हो जाएगी।
दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, और उम्मीद है आप समझ पाए होंगे कि अगर आप कभी भी भविष्य में ऑनलाइन पे काम करोगे तो हमें सिर्फ और सिर्फ एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे काम करना है और काम पे फोकस करना है, नहीं कि इधर उधर करना है। और बाकी जितने सारे हमने फ़ायदे नुकसान बताए वो सब ध्यान में रखना होगा। चलिए दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।